जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेटेजी की क्लास नंबर ये 15 है और इसमें हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फ़िलहाल ज़्यादा ना समय व्यर्थ करते सीधे देखते हैं नेशनल पार्क। ओके, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं हम अभी स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं। जो इसका लास्ट पार्ट होगा उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लेंगे। तो लास्ट पार्ट को आप देख लीजिए। अभी हम पढ़ते पूरा, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा। 5-5 राज्यों के नेशनल पार्क या 10-10 के नेशनल पार्क, जिससे आपके सारे हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन वहाँ से पूछता है आप कर लोगे, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। ये है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क। राजस्थान को देखिए, रणथंभौर, सरिस्का, सीता, डेजर्ट, केवलादेव, कुंभलगढ़, ये सारे के सारे राजस्थान में नेशनल पार्क हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है, ये जो केवलादेव है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछ सकता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, बोलोगे राजस्थान में। पूछ सकता है केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, बोलोगे राजस्थान में। या पूछ सकता है इनमें से कौन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कौन सा नहीं है। तो आप इसमें याद रखना, राजस्थान का जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इसलिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको आपको अच्छे से कर लेना। तो इस राजस्थान में जो नेशनल पार्क है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केवलादेव हो जाएगा। बाकी आपको याद भी रखना, रणथंभौर आपको नाम से पता चल रहा होगा, सीता सरिस्का डेजर्ट से भी आपको पता चल रहा होगा। वहाँ पे थार मरुस्थल भी है राजस्थान के आसपास। तो समझ, तो आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक सी बनाकर, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको याद रखना शेरगढ़ और कुंभलगढ़, ये तो राजस्थान में। एक और होता बांधवगढ़, इसको याद रखना, ये बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में। ओके, तो आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि गढ़ वाले सारे राजस्थान में है, ऐसा नहीं है। बांधवगढ़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, तो आपको ये सारे कर लेने हैं। अब ये बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको याद रखना, BASS सही। बासी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इसमें हम नेशनल पार्क को पढ़ रहे हैं और साथ में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें केवलादेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आप ध्यान में केवलादेव है। शेरगढ़ और कुंभलगढ़ ये राजस्थान में पड़ते, जो कि बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप बार बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे, आपको याद होने लगेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के सबसे इम्पोर्टेंट है बांधवगढ़ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें गढ़ आ रहा है, तो आप राजस्थान का समझ सकते हो। जबकि आपको पता था शेरगढ़ और कुंभलगढ़ ये राजस्थान में, जो कि बांधवगढ़ ये हो गया मध्य प्रदेश में। ये बात याद रखनी है। और जो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, जो कान्हा नेशनल पार्क है उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर किस नेशनल पार्क में है, तो आप बोलोगे कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में। इससे ये फैक्ट्स हो गया। जबकि कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसियल, सतपुड़ा, वन विहार ये कहाँ मध्य प्रदेश में। अभी याद कैसे करोगे, तो आप याद करने के लिए एक ट्रिक्स ही बना सकते हो। आप एक सीक्वेंस में लाइन में याद करो। कैसे याद करोगे, आप बोलोगे कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसियल, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, ये सारे मध्य प्रदेश में। कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसियल। आप कैसे, आप मन में एक लाइन सी बना सकते हो कि कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसियल, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये सारे मध्य प्रदेश। एक लाइन से में आप याद करिए, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसियल, सतपुड़ा, वन विहार। तो ऐसा आपको थोड़ा ट्रिक से याद हो जाएगी। बाकी आप हैं सारे इंपॉर्टेंट, बार बार आप पढ़ोगे। कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा दिक्कत हो, तो बार बार पढ़ोगे आपको याद होने लगेंगी। तो ठीक है, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसियल, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं। और इसमें कान्हा से आपको याद रखना, कान्हा किस लिए फेमस है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हैं यूपी में नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस नेशनल पार्क में होता है, कान्हा में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में।
और केवला देव किस लिए फेमस है, वो पड़ता है राजस्थान में, वो विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आता है। एक बांधवगढ़ को याद रख लेना, क्योंकि गढ़ शेरगढ़ और कुंभलगढ़ राजस्थान में, बांधवगढ़ आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया मध्य प्रदेश के। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में 2 यूनेस्को की धरोहर सूची में है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। एक फूलों की घाटी है, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। एक है फूलों की घाटी, एक है नंदा देवी। तो ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ते हैं, दोनों उत्तराखंड में पड़ते हैं, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, दे देगा 3 तो दे देगा विश्व धरोहर सूची वाले, और एक पूछे में से कौन विश्व धरोहर सूची में शामिल है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का केवला देव विश्व धरोहर सूची में था, उत्तराखंड के फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। जिम कॉर्बेट आपको पता ही होगा। राजाजी और गोविंद सागर नेशनल पार्क, रामनगर, गंगोत्री, ये तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ेगा। जिम कॉर्बेट आपको पता ही होगा। आपको जो मैन इसमें याद रख सकते हो, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, है राजाजी नेशनल पार्क, रामनगर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद वन्य जीव नेशनल पार्क। तो आपको तीनों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है ना, तो आप अटक सकते हो। ओके, तो ये पढ़ लिया हमने उत्तराखंड के नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो दुधवा नेशनल पार्क है। तो उत्तर प्रदेश से पूछे में आपको बताना है उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, अगर बट हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जी के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यही देखना कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ, उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है, वो भी दुधवा नेशनल पार्क। बाकी हैं इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पीलीभीत, ये नाम से अगर यूपी के हो तो आपको पता होगा, पीलीभीत यूपी में पड़ता है, यूपी में है। ओखला, आपको नोएडा के फुल फॉर्म में देखिए उसमें ओखला आता है, तो ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यूपी में है। नवाबगंज, जो आप यूपी को पता होगा, नवाबगंज महावीर स्वामी यूपी में, ये भी यूपी में महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। तो यूपी में एक ही नेशनल पार्क है। आप इसमें क्या याद रख सकते हो, आप इसमें याद रख सकते हो थोड़ा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तो थोड़ा कम क्वेश्चन पूछता है, नेशनल पार्क से ज़्यादा पूछता है, बट जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी आपको साथ ही साथ करा दी जा रही है। तो ये पढ़ लिया हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के नेशनल पार्क। फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इसमें जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क, इसको अच्छे से कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सलीम अली नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, सॉरी, सलीम अली नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है, बट सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी गोवा में पड़ती है। बट आपको याद रख लेना सलीम अली, जब गोवा के बारे में पढ़ेंगे तब गोवा के बारे में भी पढ़ लोगे। ओके, तो इसमें सलीम अली नेशनल पार्क को याद रखना। सलीम अली कहाँ पर पड़ती है, ये पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली बहुत ही, इस वजह से उनके नाम पर जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, दानचुंगम, हेमिस, काजी नाग, ये जितने भी नाग हैं, बैरी, जो भी नाग से संबंधित है जम्मू कश्मीर में अधिकतर पड़ती हैं। कोई लेक हो, गुलमार्ग, ये आपको गुलमार्ग नाम से ही समझ में आ रहा होगा, काजी नाग आपके समझ में आ रहा होगा। तो हेमिस ये जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं नेशनल पार्क, आप इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं, किश्तवाड़, दानचुंगम, सलीम अली आपको अच्छे से पढ़ना है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कहीं और पड़ेगी, तो आपको इसको अच्छे से करना। सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर लगाओगे। हेमिस है, काजी नाग है, गुलमार्ग, ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं हम किसके पढ़ते हैं। अब देखते हैं गुजरात। तो गुजरात में जो पढ़ते हैं आपके नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में पड़ता है, नल सरोवर भी गुजरात में पड़ता है, और मरीन ये गुजरात में पड़ता है। आपको याद रखना है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ब्लैक बग और वंसदा, ब्लैक बग और वंसदा ये गुजरात में पड़ते हैं। ब्लैक बग ये गुजरात में पड़ता है, आप इसको अच्छे से कल याद कर लीजिएगा। गिर, नल सरोवर, मेरिन, वंसदा
और ब्लैक बग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये गुजरात में नेशनल पार्क है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्या, ब्लैक बग और वंसदा। ओके, अब हम आगे देखते हैं हम किसको पढ़ते हैं। अब देखते हैं उड़ीसा के नेशनल पार्क। तो उड़ीसा में ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। चिल्का आपको नाम से ही याद आ गया होगा। अब आपको याद रखना सिमलीपाल और भीतरकनिका। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिमलीपाल और भीतरकनिका की बात करें तो दोनों के दोनों नेशनल पार्क उड़ीसा में पड़ते हैं। सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क जब भी आएगा आप क्या लगाओगे, उड़ीसा लगाओगे। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं असम के। असम में भी 2 नेशनल पार्क हैं जो विश्व धरोहर सूची में थे, दोनों के दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बारे में और हम थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में पड़ते विश्व धरोहर सूची में, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध, आप बोलोगे काजीरंगा। कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, और विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा वाला जो नेशनल पार्क है वो विश्व धरोहर सूची में, और एक सींग वाला गैंडा वाला नेशनल पार्क कौन सा, काजीरंगा, और कहाँ पड़ता है, वो असम में पड़ता है। मानस, काजीरंगा और मानस, ये मानस, काजीरंगा और मानस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों विश्व धरोहर सूची में। तो पूछ सकता है काजीरंगा और मानस असम में पड़ते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। डिब्रू साइखोवा, डिब्रूगढ़ ये असम में पड़ता है। तो आपको नेम से ही ध्यान आ रहा होगा, डिब्रू साइखोवा की बात करेंगे असम में पड़ेगा। आपको याद रखना है नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क के असम में पड़ता है। इसको आप याद कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गया तो आप थोड़ा अटक सकते हो। ओके, नामेरी नेशनल पार्क के कहाँ पर पड़ जाएगा, असम में हो जाएगा। क्योंकि जो सबको याद होता है वो तो सभी कर लेते हैं, तो थोड़ा कम लोग याद करते, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो पढ़ना होता है, तभी हम एग्जाम में और लोगों से आगे पाएंगे। तो नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा, असम में पड़ेगा। और आपको याद रखना सिक्किम में एक ही फेमस है वो कंचनजंगा। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये काजीरंगा और कंचनजंगा में। कंचनजंगा बोले तो सिक्किम में, ये भी यूनेस्को की धरोहर सूची में। कंचनजंगा बोले असम विश्व धरोहर सूची में शामिल है। काजीरंगा और कंचनजंगा बोले तो सिक्किम में पड़ेगा, ये भी विश्व धरोहर सूची में। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मानस यह सब में पड़ता है। तो ये हो गए, हमने पढ़ लिए हैं। एक बार और सिक्किम के हमने पढ़ लिए, एक ही फेमस है वहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। असम में काजीरंगा मानस ये यूनेस्को की धरोहर सूची में दोनों शामिल है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना। डिब्रूगढ़, आपको इसमें नामेरी याद रखना। नामेरी ये कहाँ से है, असम में है। उड़ीसा के आपको सिर्फ भीतरकनिका सिमलीपाल याद रखना है। गुजरात में ब्लैक बक और वंसदा ये दोनों के दोनों गुजरात में पड़ते हैं। अब जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना, नेशनल पार्क सलीम अली जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये हमने पढ़ लिए इतने राज्यों का। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कर्नाटक के नेशनल पार्क। ओके, तो हम पढ़ते हैं। तो आपको एक साथ नहीं करना, आप अगर आपको याद नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, डेली के डेली 5-5 राज्यों की याद रख सकते हो। उसके बाद लास्ट वीडियो जो होगी नेशनल पार्क, उसमें सारे के सारे जो भी सारे राज्यों के इंपॉर्टेंट होंगे मिक्स, हम उसको पढ़ लेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ही ना पाए। ओके, अब फिलहाल हम पढ़ते हैं कर्नाटक के नेशनल पार्क। तो कर्नाटक में एक बांदीपुर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागरहोल है और अंसी, ये 3 के 3 नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक में पड़ते हैं। क्या, बांदीपुर, नागरहोल और अंसी। नल सरोवर ये गुजरात में नेशनल पार्क पड़ता है। नागरहोल, देखो ये नेम में थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे, नल सरोवर बोले तो गुजरात और नागरहोल बोले तो कर्नाटक। बांदीपुर बोले तो बांदीपुर कर्नाटक, और बसी ये आपने पढ़ा भी होगा, BASSI बसी, ये आपको पड़ता था राजस्थान में। ओके, डंडेली, डंडेली की बात करेगा, ये डंडेली को आपको याद रखना है। ये डंडेली DANDELI डंडेली नेशनल पार्क ये पड़ता है कर्नाटक में। फिर आपको कुंदेरमुख, ओके, कुंदेरमुख भी आपको कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है कुंदेरमुख। और बनेरघट्टा ये कर्नाटक में। आपको
बार बार रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएंगे। इसलिए मैं पहले जो इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके में बहुत ही जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है पहले वही टॉपिक करा रहा हूँ। उसके बाद में जैसे जैसे हम लास्ट में स्टैटिक जीके करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होने लगेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले हो जाए। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नागरहोल नेशनल पार्क ये कर्नाटक में। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक पड़ता है। डंडेली, कुंदेरमुख और बनेरघट्टा ये भी कर्नाटक में पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं हरियाणा के नेशनल पार्क। तो हरियाणा के नेशनल पार्क में आपको सुल्तानपुर, आप याद रख सकते हो सुल्तान मूवी में सलमान खान था उसने काला हिरन मारा था, तो कालेश्वर, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। सुल्तानपुर, कालेश्वर ये दोनों के दोनों कहाँ पर पड़ेंगे? हरियाणा में पड़ेंगे। आप ऐसे कर सकते हो सुल्तानपुर, सुल्तान मूवी में सलमान खान ने काला हिरन मारा, ऐसे ट्रिक्स ही बना सकते हो। केवल ट्रिक बनाने के लिए इसको हम पर्पज़ को यूज़ कर रहे हैं, बाकी हमारा कोई सलमान खान से या किसी से कोई लेना देना है नहीं। तो सुल्तानपुर, कालेश्वर ये हरियाणा में पड़ते हैं। और चिलचिला और भिंडवास ये आपको याद रख लेना, काफ़ी चारों के चारों ये हरियाणा में नेशनल पार्क पड़ते हैं। ओके, हरियाणा के बाद देखते हैं हम वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुंदरवन, ये आपको नाम से ही पता चला सुंदरवन डेल्टा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पूछ सकता है इसमें कौन सा शामिल है, तो आप ध्यान रखना सुंदरवन विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कंचनजंगा, काजीरंगा, केवला देवी सब विश्व धरोहर सूची में शामिल थे। फूलों की घाटी, नंदा देवी। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा है पश्चिम बंगाल में। रामगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा, तो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, बट यहाँ पर क्या बोला? महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगंगा, आप ध्यान रखना अगर गंगा आ रहा तो इसका मतलब उत्तराखंड नहीं है, इसमें मतलब रामगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है पश्चिम बंगाल में। बट आपको उसमें याद जो रखने मेन आपको याद रखना है नेशनल पार्क, तो बक्सा, सुंदरवन, जल्दापारा ये अब तीनों के तीनों आपके पड़ते पश्चिम बंगाल में। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अगर आपने टेम्पल वाली क्लास ली तो श्री तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पड़ता था? आंध्र प्रदेश में, तो वहीं से याद रख लेना श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पापीकोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सॉरी, एक कोलेरू, आपको ध्यान रखना कालेश्वर नेशनल पार्क जो पड़ता था वो हरियाणा में। कोलेरू ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कृष्णा या आंध्र प्रदेश में पड़ती है। श्री वेंकटेश्वर तिरुपति से आप ध्यान कर लो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। इसमें पापीकोंडा आपको याद रखना है, आपको याद क्या रखना है इसमें? पापीकोंडा, क्योंकि यहाँ से अगर आया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क क्या आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये थे नेशनल पार्क हमने देखे आंध्र प्रदेश के, ये रहे। हमने बस पश्चिम बंगाल का भी देखा, हरियाणा के भी नेशनल पार्क देखे, कर्नाटक के। इसके बाद एक और पार्ट आएगा तो उसमें बाकी बच्चे राज्यों के हम नेशनल पार्क कर लेंगे। तो पार्ट 1 में कुछ नेशनल पार्क, पार्ट 2 में, और पार्ट जो 3rd होगा वो लास्ट होगा। इसमें बच्चे कुछ जो भी सभी के पार्ट 2 और 1 के जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क होंगे हम पार्ट 3 में डिस्कस कर लेंगे। 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएंगे नेशनल पार्क का। इसको आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने ना पाए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।